तो देखिए यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, ए बी और सी, ठीक है। और इन तीनों रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू चेक करें तो आप पाएंगे कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, जिनका मैंने एक सिरा जो है एक पॉइंट पे जोड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो है उसको मैंने एक पॉइंट पे जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम वाले आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। अब हम करेंगे क्या कि इनके जो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी हैं इनको हम एक बैटरी से जोड़ेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो ये बैटरी का ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, जिसका पॉजिटिव सिरा एक तरफ जोड़ा हुआ है और नेगेटिव सिरा एक तरफ जोड़ा हुआ है। तो हम ये पूरा अरेंजमेंट पाते हैं कि 3 रेजिस्टेंस 10, 20 और 30 जो कि आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, उनको मैंने एक बैटरी के थ्रू जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी को चेक करें तो हम पाएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलने वाला जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो और इसमें से जो करंट फ्लो होगा, इस बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो आपस में डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम एक बार चेक करते हैं इसमें करंट फ्लो करा के। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया है और आप देख सकते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव से निकल के एरो के फॉर्म में इस वायर से होते हुए देखिए यहाँ पे पहुँच रहा है और यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। और ये तीनों पार्ट में डिवाइड होने के बाद पहले रेजिस्टेंस के थ्रू ये जा रहा है, फिर दूसरे रेजिस्टेंस के थ्रू और तीसरे रेजिस्टेंस के थ्रू, और फिर दूसरे टर्मिनल पे ये तीनों करंट जहाँ डिवाइड हुए थे फिर आके मिल रहे हैं और फिर होते हुए इस वायर से आपके दूसरे एंड तक चले आ रहे हैं। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये जो सर्किट है ये तैयार होता है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रजिस्टर के क्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल सेम है। तो उसके लिए हम एक वोल्टमीटर लेते हैं, ठीक है। हम इस वोल्टमीटर की सहायता से चेक करते हैं कि क्या तीनों रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो सबसे पहले मैं इस 10 ओम वायर रजिस्टर के पॉइंट पे रखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मैं पाऊँगा कि जो वैल्यू है, देखिए सॉरी, जो वैल्यू है बैटरी की 50 वोल्ट वही आपको वोल्टमीटर में मिल रही है पहले रजिस्टर के क्रॉस, ठीक है। अब हम दूसरे के लिए चेक करते हैं। तो दूसरे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं दूसरे टर्मिनल पे लाऊं और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल को लगाऊं मैं। तो अगेन मैं पाऊंगा कि 50 वोल्ट की जो बैटरी है वही उतना मुझे यहाँ भी मिला, यानी कि पहले रजिस्टर पे भी 50 वोल्ट और दूसरे रजिस्टर के क्रॉस भी 50 वोल्ट। अब ऐसे ही अगर मैं चेक करूँ तीसरे के लिए, तो तीसरे के लिए भी अगर हम चेक करें तो मुझे सेम ही रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सेम मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी तीसरे रजिस्टर के क्रॉस भी 50 वोल्ट ही आपको दिखा रहा है जो कि बैटरी पे लगा हुआ है। इसका मतलब कि जितना बैटरी पे सप्लाई है उतना ही पहले रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर और तीसरे रजिस्टर पर मिल रहा है। तो पहला चीज़ तो फुल प्रूफ होता है। अब हम चेक करते हैं कि तीनों रजिस्टर के थ्रू पास होने वाला जो करंट है क्या उनका सम इस बैटरी के थ्रू पास होने वाले करंट के सम के इक्वल है या नहीं। तो आइए इसके लिए हम एक बार ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी के पास एक करंट मीटर लगा रखा है, एमीटर जिसे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू देखिए सोर्स करंट कितना मिल रहा है मुझे, 9.17 एम्पियर। अब ये जो 9.17 एम्पियर करंट है वो इस वायर के थ्रू फ्लो होके इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से 3 भाग में डिवाइड हो रहा है। देखिए इधर से जा रहा है तो 5 एम्पियर करंट, फिर यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो 2.5 एम्पियर 2.50 एम्पियर करंट, और फिर तीसरे हिस्से में आ रहा है कितना आपका 1.67 एम्पियर करंट। तो अगर आप इन तीनों करंट को जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा ही 9.17 एम्पियर करंट। तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या कहता है कि सभी वोल्टेज, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो
पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए और किसके बराबर होना चाहिए, अप्लाइड बैटरी के, जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना होना चाहिए। तो आप देखिए अगर वोल्ट मीटर लगा के अगर आप यहाँ पे एक बार फिर से हम मैं चेक करके दिखाता हूँ, अगर आप वोल्ट मीटर लगा के चेक कीजिए तो जो पोटेंशियल मिलेगा वो आपको 50 वोल्ट और 5 एम्पियर करंट मिलेगा 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। दूसरे में अगर मैं चेक करूं तो अगेन 50 वोल्ट, ठीक है, तो 50 वोल्ट और 2.50 एम्पियर करंट मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं तीसरे के लिए चेक करूं तो तीसरे के लिए भी कितना हो जाएगा आपका, देखिए तीसरे रेजिस्टेंस के थ्रू क्रॉस 50 वोल्ट और उसमें पास होने वाला करंट 1.67 एम्पियर करंट मिलेगा। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो करता है, ठीक है। आई होप कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए एक दूसरे केस में हमारा जो अरेंजमेंट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि इसमें देखिए 3 रेजिस्टेंस हैं जिनके वैल्यू आपको मैं दिखाऊं तो 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के हैं और इनको जो है मैंने अल्टरनेटली जोड़ा हुआ है। तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट पे और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट तीसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट पे। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं और सीरीज कनेक्शन ये कहता है कि यदि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उनके थ्रू पास होने वाला जो करंट है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि सोर्स करंट हो। यानी कि अगर सोर्स करंट में 1.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने वाला जो करंट होगा, मतलब इस पूरे के पूरे वायर में जो करंट फ्लो होगा वो उसकी वैल्यू 1.67 एम्पियर होगी। तो आई होप कि देखते हैं इसको ये है भी कि या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे एक एमीटर लगाऊं चेक करने के लिए तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे करंट फ्लो कराऊंगा, आप करंट का डायरेक्शन देखिए तो क्या हो रहा है कि इस वोल्टेज सोर्स जो कि 10 वोल्ट का बैटरी है यानी कि सेल कह सकते हैं, उसके थ्रू 1.7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और चूँकि ये सीरीज़ में है तो आप ये पाएंगे कि हर एक पॉइंट पे मैं कहीं भी चेक करूं तो किसी भी रजिस्टर के थ्रू जो पास होने वाला करंट है वो 1.67 एम्पियर ही है। इस पहले 30 ओम के क्रॉस भी, 20 ओम के क्रॉस भी, और अगर मैं 10 ओम के क्रॉस चेक करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास एक बैटरी है, वहाँ अगर मैं लगाता हूँ इसको तो मुझे 1.7 एम्पियर करंट ही मिल रहा है। अच्छा, अब जो वोल्टेज है वो देखिए सीरीज के लिए क्या कहता है वोल्टेज, कि जितना मैंने वोल्टेज लगाया है वो हर रजिस्टर के क्रॉस मिलने वाले पोटेंशियल के सम के इक्वल होना चाहिए। तो मैं देखिए सबसे पहले मैं पहले वोल्टेज के क्रॉस पहले रजिस्टेंस के क्रॉस अगर मैं वोल्टेज चेक करूं तो मुझे मिलेगा, आपको देखिए यहाँ से मुझे मिल जाता है कितना, 50 वोल्ट, ठीक है। एक मैं और ले लूँ अगर तो, और उसको मैं दूसरे के क्रॉस लगाऊं, देखिए इस तरह से कुछ, तो मुझे मिलेगा देखिए 30 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना मिला था मुझे, 50 वोल्ट। 20 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना मिला था मुझे, 33 वोल्ट। और अगर मैं तीसरे के लिए भी चेक करूं, देखिए तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा इस टर्मिनल पे लगाऊं तो वोल्टेज देखिए मुझे कितना मिल जाता है, तीसरे के क्रॉस मुझे मिलेगा 16.67 वोल्ट। तो अगर हम तीनों वोल्टेज को सम करें तो हम पाएंगे कि तीनों वोल्टेज का जो सम है वो अप्लाई किए गए बैटरी के बराबर है। तो इससे मेरा ये प्रूफ होता है कि अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो उनके थ्रू पास होने वाला जो करंट है वो सोर्स करंट के इक्वल होगा, मतलब डिवाइड नहीं होता है। और जो अप्लाइड पोटेंशियल है V, वो तीनों वोल्टेज के क्रॉस पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी।